हाँ जी बेटा, आपकी मिसलेनियस एक्सरसाइज शुरू करते हैं चैप्टर 3 की। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कह रहे 2 cos π/13 cos 9π/13 प्लस cos 3π/13 प्लस cos 5π/13 इक्वल्स टू 0। ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं? देखो, दो तरीके दिख रहे हैं मुझे इस क्वेश्चन को करने के। एक तो मुझे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे 2 cos x cos y का फॉर्मूला लग रहा है। ठीक है, विच इज़ cos x प्लस वाई प्लस cos x माइनस वाई। एक तो ये लग रहा है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई से प्लस में आ जाएगा। ठीक है, और ये दोनों तो प्लस में ही है ऑलरेडी। ठीक है, या तो मैं ये करूं, या फिर मेरे को दिखाई दे रहा है कि ये दोनों जो प्लस में हैं इनको मैं मल्टीप्लाई में ले आऊं। इनको मल्टीप्लाई में कैसे ला सकता हूं मैं? cos x प्लस cos y का फॉर्मूला लगा के, विच इज़ 2 cos x प्लस वाई बाई 2 cos x माइनस वाई बाई 2। ठीक है, तो एक काम करते हैं, दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं, देखेंगे क्या होता है। ठीक है, एक काम करते हैं, पहले एक बार ये वाला ट्राई करते हैं। ठीक है, इसमें फॉर्मूला लगाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो 2 cos x cos y, cos x प्लस वाई विच इज़ cos π/13 प्लस 9π/13, राइट, प्लस cos x माइनस वाई विच इज़ π/13 cos π/13 माइनस 9π/13। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, साथ में ये आपका cos 3π/13 प्लस cos 5π/13, ये तो पढ़ा ही है। ठीक है, इसका हमने लेफ्ट हैंड साइड उठा लिया है। तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या बन रहा है? ये पाई प्लस 9π, ये बन रहा है 10π/13 प्लस cos पाई में से 9π गया माइनस 8π/13 प्लस cos 3π/13 प्लस cos 5π/13। ठीक है, ये माइनस ख़त्म कर लेते हैं 8π वाला। cos 10π/13 प्लस cos माइनस एक्स क्या होता है? cos x होता है वापस, तो cos 8π/13 प्लस cos 3π/13 प्लस cos 5π/13। ठीक है, सारे प्लस में आ गए हैं अब। ठीक है, अब देखो, यहाँ पे एक क्वेश्चन का पैटर्न बता रहा हूँ मैं आपको। जैसे मैंने आपको बताया था ना, जब भी आपको 3 फंक्शन मिलेंगे तो वहाँ पे किन्हीं भी 2 फंक्शंस का सम, राइट, a प्लस सी का सम, उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो वो दूसरे के इक्वल मिलेगा, तीसरे के इक्वल मिलेगा। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया था भाई cos 3x cos 5x प्लस cos 5x प्लस cos 7x, ऐसा कुछ मिलेगा आपको हमेशा। तो 3 + 7 करोगे, उसको 2 से डिवाइड करोगे तो हमेशा आपका 5 के इक्वल आएगा। तो आपको क्या करना होता है? cos 3x प्लस cos 7x को लेके इसमें फॉर्मूला लगाना होता है और साथ में cos 5x को एज इट इज़ रहने देते हैं। ठीक है, अब ये यहाँ पे जब भी आपको ऐसे 4 फंक्शन मिलेंगे ना, तो इसमें हमेशा आपको एक पैटर्न मिलेगा। क्या पैटर्न मिलेगा? 2 फंक्शंस का जो सम होगा एंगल्स का वो इक्वल आएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो 10π/13 और 3π/13 कितना हो रहा है? 13π/13, राइट, और 8π/13 प्लस 5π/13 ये भी कितना हो रहा है? 13π/13। तो हम इन दोनों को कंबाइन कर लेंगे और इन दोनों को कंबाइन कर लेंगे। ठीक है, इन दोनों को कंबाइन कर लेंगे और इन दोनों को कंबाइन कर लेंगे, जिन जिनका सम बराबर बन रहा है। ठीक है, तो जहां भी आपको 4 फंक्शन मिलेंगे आपको जनरली ये पैटर्न देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं और इनको एक साथ लिख लेते हैं। चलिए, तो cos 10π/13 प्लस cos 3π/13, इन दोनों को मैंने साथ में लिख लिया, और प्लस cos 8π/13 cos प्लस cos प्लस cos 5π/13, इन दोनों को मैंने एक साथ लिख लिया। ठीक है, अब इन दोनों में cos x प्लस cos y का फॉर्मूला लगा रहा हूँ मैं। ठीक है, तो 2 cos x प्लस y बाई 2 विच इज़ 10π/13
प्लस 3π/13 x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 2 एंड cos x माइनस y/2 विच इज 10π/13 माइनस 3π/13 डिवाइडेड बाय 2 और प्लस इन दोनों में भी सेम फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं cos x प्लस cos y का 2 cos x प्लस y/2 विच इज 8π/13 प्लस 5π/13 डिवाइडेड बाय 2 प्लस प्लस नहीं आएगा मल्टीप्लाई आएगा cos x माइनस y/2 cos x माइनस y/2 विच इज 8π/13 माइनस 5π/13 डिवाइडेड बाय 2। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 2 cos 10π प्लस 3π 13π/13 पाई और ये अपॉन में 2 तो ये हो जाएगा π/2, ठीक है। एंड cos 10 में से 3 गया 7π/13 और अपॉन में 2 भी है तो ये हो जाएगा 7π/26 प्लस 2 cos 8 प्लस 5 13 13/13 π/2 8 cos 2 cos π/2 एंड cos 8 में से 5 गया 3/13 अपॉन 2 मतलब 3π/26, ठीक है। अब cos π/2 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, cos 90 की वैल्यू 0 होती है तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 0 इंटू cos 7π/26 प्लस यहाँ पे भी cos 2π/2 है तो 2 इंटू 0 इंटू cos 3π/26, ठीक है। तो ये भी पूरा 0 हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो गया, ये भी पूरा 0 हो जाएगा तो ये पूरा आपका 0 हो गया, ठीक है। सो दिस इज इक्वल्स टू योर राइट हैंड साइड, ठीक है। ये आपका राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया, 0 के इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये वाला फॉर्मूला लगा दिया था। अब सेम क्वेश्चन को एक काम करते हैं, कोशिश करते हैं इन दोनों को उठा के cos x, अब मान लो किसी बच्चे के दिमाग में नहीं आया ये कि मैं यहाँ पे 2 cos x cos y लगा दूँ, उसके दिमाग में आ रहा है यार यहाँ पे cos x प्लस cos y का फॉर्मूला मैं लगा सकता हूँ क्या, तो एक बार चेक करते हैं कि क्या हमारा क्वेश्चन इस तरीके से भी हो सकता है, ठीक है। तो इसके लिए मैं एक स्लाइड इंसर्ट करता हूँ, नेक्स्ट स्लाइड पे करेंगे इस क्वेश्चन को। हाँ जी, ठीक है। तो ये हमारा मेथड 1 था, अब मेथड 2 से करते हैं। अब की बार मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने लेफ्ट हैंड साइड उठाया और मैं इसको सेम रख रहा हूँ 2 cos π/13 cos 9π/13 और प्लस इन दोनों पे मैं cos x प्लस cos y का फॉर्मूला लगा रहा हूँ तो क्या हो जाएगा 2 cos x प्लस y/2 सो दिस विल बी 3π/13 प्लस 5π/13 divided by 2 cos x minus y/2, right? Cos x minus y/2 which is 3π/13 minus 5π/13 divided by 2. Let's see what happens. 2 cos π/13 cos 9π/13 9π/13 प्लस 2 cos 3 प्लस 5 8π/13 अपॉन 2 तो मतलब 4π/13 एंड cos 3 में से 5 गया 2 तो 2π/13 अपॉन 2 मतलब π/13, ठीक है, माइनस का π/13। लेट्स सी व्हाट हैपन्स 2 cos π/13 cos 9π/13 प्लस इस माइनस को खत्म कर लेते हैं पहले, है ना, 2 cos 4π/13 cos माइनस x अगेन cos x होता है तो cos π/13। अब देखो दो टर्म्स बन गई, बीच में प्लस का साइन है तो दोनों में से एक तो 2 कॉमन आ रहा है और एक cos π/13 दोनों में से कॉमन आ रहा है तो 2 cos π/13 मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है। क्या हो गया ये cos 9π/13 प्लस cos 4π/13, ठीक है। अब यहाँ पे मैं cos x प्लस cos y का फॉर्मूला फिर से लगा दूंगा तो ये हो जाएगा मेरा 2 cos π/13
इंटू 2 cos x प्लस वाई बाई 2 मतलब 9 पाई बाय 13 प्लस 4 पाई बाय 13 डिवाइडेड बाय 2 cos x माइनस वाई बाय 2 मतलब 9 पाई बाय 13 माइनस 4 पाई बाय 13 डिवाइडेड बाय 2। ओके, तो ये हो जाएगा आपका 2 cos पाई बाय 13 इंटू ट्वाइस ऑफ 9 प्लस 4 13 पाई बाय 13 पाई और अपॉन में 2, तो ये हो जाएगा cos पाई बाय 2 इंटू cos 9 में से 4 गया 5 पाई बाय 13 बाय 2 मतलब 5 पाई बाय 26, राइट। अब देखो cos पाई बाय 2 क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। और इसके 0 होने की वजह से क्या होगा, ये सब आपस में मल्टीप्लाइड में है तो ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हम बोलेंगे बिकॉज cos पाई बाय 2 इज इक्वल टू 0, तो आपका 2 cos पाई बाय 13 इंटू 2 cos पाई बाय 2 cos, या फिर आप एक काम करो ना, आप ऐसे लिखो मत, आप सीधा cos पाई बाय 2 की वैल्यू यहाँ पे 0 सब्सटीट्यूट करके दिखा दो। तो ये हो गया 2 cos पाई बाय 13 इंटू 2 इंटू cos पाई बाय 2 की वैल्यू 0 और यहाँ पे cos 5 पाई बाय 26, ठीक है। तो ये पूरा क्या हो गया आपका 0 हो गया, क्योंकि ये 0 है सब मल्टीप्लाइड में, तो ये हो गया हमारा राइट हैंड साइड केबल, ठीक है। तो आप इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। तो आप दोनों तरीकों को नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पे sin x प्लस साइन वाई का फॉर्मूला लगा दूंगा, यहाँ पे cos x माइनस cos y का फॉर्मूला लगा दूंगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 sin x प्लस वाई बाई 2 विच इज 3x प्लस x बाई 2 cos x माइनस वाई बाई 2 विच इज 3x माइनस x बाई 2, ठीक है। और मल्टीप्लाइड में क्या था, sin x प्लस यहाँ पे cos x माइनस cos y का फॉर्मूला क्या होता है, -2 sin x प्लस वाई बाई 2 which is 3x plus x by 2 sin x minus y by 2 which is 3x minus x by 2, और साथ में cos x मल्टीप्लाइड में है। ये हो गया आपका 2 sin 3 plus 1 4 4x by 2 which is 2x and cos 3x minus x 2x upon 2x और साथ में sin x भी है, प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, राइट, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस 2 sin 2x sin x cos x। अगर आप ध्यान से देखो तो दोनों टर्म सेम है, sin 2x cos x sin x, sin 2x cos x sin x, साथ में 2 भी है, ये प्लस की है ये माइनस की है, दोनों आपस में कैंसिल होके 0 आ गया। दिस इज इक्वल्स टू माई राइट हैंड साइड, राइट, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, cos x प्लस cos y का होल स्क्वायर प्लस sin x माइनस sin y का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4 cos स्क्वायर x प्लस वाई बाई 2, ठीक है। मैं काम करता हूँ, इसमें cos x प्लस cos y का फॉर्मूला लगाता हूँ, इसमें sin x माइनस sin y का फॉर्मूला लगाता हूँ, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। तो 2 cos x प्लस वाई बाई 2 cos x माइनस वाई बाई 2, इस पूरे का क्या है, स्क्वायर है, प्लस sin x माइनस sin y 2 cos x प्लस वाई बाई 2 sin x माइनस वाई बाई 2, इस पूरे का भी स्क्वायर। तो ये हो गया आपका 4, स्क्वायर को ओपन कर रहे हैं, cos स्क्वायर x प्लस वाई बाई 2 cos स्क्वायर x माइनस वाई बाई 2 प्लस इसको ओपन करते हैं स्क्वायर को, 4 cos स्क्वायर x प्लस वाई बाई 2 साइन स्क्वायर x माइनस वाई बाई 2। दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, एक तो 4 कॉमन आ रहा है और एक cos स्क्वायर x प्लस वाई बाई 2 कॉमन आ रहा है, तो cos स्क्वायर x प्लस वाई बाई 2 ये कॉमन ले लिया हमने। अंदर क्या बचा, यहाँ पे बचा cos स्क्वायर x माइनस वाई बाई 2
प्लस यहाँ पे क्या बचा, साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई टू। अब देखो ये क्या बन रहा है, अगर मैं इस पूरे को x मान लूँ तो ये भी क्या है, x ही है, राइट। तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स विच इज़ 1, ठीक है। तो ये हमारा 1 हो जाएगा। तो ये पूरा ब्रैकेट क्या बन रहा है, 1 बन रहा है, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, राइट। ये वाली टर्म और ये वाली टर्म सेम होनी चाहिए, राइट। तो 4 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई टू इंटू 1 विच इज इक्वल्स टू 4 cos square x plus y by 2 which is equals to my right hand side। ठीक है, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन। ये भी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, यहाँ पे cos x माइनस cos y लगाऊंगा, यहाँ पे sin x माइनस sin y लगाऊंगा, पिछले वाले जैसा ही है। लेफ्ट हैंड साइड उठाते हैं, तो -2 sin x प्लस वाई बाई टू साइन x माइनस वाई बाई टू, इस पूरे का स्क्वेयर, प्लस साइन x माइनस साइन वाई, 2 cos x प्लस वाई बाई टू साइन x माइनस वाई बाई टू, इस पूरे का स्क्वेयर। स्क्वेयर ओपन करेंगे, माइनस का स्क्वेयर प्लस हो जाएगा, तो 4 साइन स्क्वेयर x प्लस वाई बाई टू साइन स्क्वेयर x माइनस वाई बाई टू, प्लस ये भी हो जाएगा 4 कॉस स्क्वेयर x प्लस वाई बाई टू साइन स्क्वेयर x माइनस वाई बाई टू। दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन आ रहा है और साइन स्क्वेयर x माइनस वाई बाई टू भी कॉमन आ रहा है, 4 साइन स्क्वेयर x माइनस वाई बाई टू। अंदर क्या बचा, यहां से बचा साइन स्क्वेयर x प्लस वाई बाई टू, प्लस यहां से बचा कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, एक्स प्लस वाई बाई टू। ठीक है, अगेन देखो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की फॉर्म में आ गया, तो ये पूरा 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई टू इंटू 1 विच विल बी 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई टू। ठीक है, विच इज इक्वल्स टू माई राइट हैंड साइड, राइट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो 4 टर्म्स आ गई, बीच में प्लस का साइन है, 4 टर्म्स आ गई। मैंने आपको बताया था 2 टर्म्स का सम इक्वल मिलेगा, तो साइन एक्स प्लस साइन 7x, 7x और x कितना हो गया 8x, और यहाँ पे 3x प्लस 5x कितना हो गया 8x। तो जिनका सम एक जितना आ रहा है उनको मैं एक साथ ले लूँगा। तो मैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ इसकी, साइन x प्लस साइन 7x को एक साथ ले रहा हूँ, प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x को एक साथ ले रहा हूँ। इन दोनों में साइन x प्लस साइन y का फॉर्मूला लगा रहा हूँ, तो 2 साइन, ठीक है, चलो यहाँ पे एक ब्रैकेट भी लगा लेते हैं और बताओ ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाए। तो 2 साइन x प्लस 7x बाई टू कॉस x माइनस 7x बाई टू, और प्लस अगेन यहाँ पे भी 2 साइन 3x प्लस 5x बाई टू कॉस 3x माइनस 5x बाई टू। ये हो जाएगा आपका 2 साइन x प्लस 7x 8x बाई टू 4x, और कॉस x में से 7x गया, माइनस का 6x अपॉन 2 माइनस का 3x, प्लस 2 साइन 3 प्लस 5 8 बाई टू 4x, कॉस 3 में से 5 गया 2, माइनस का 2 बटे 2 1, तो माइनस x, राइट। ये कॉस का माइनस x खत्म कर लेते हैं, 2 साइन 4x, कॉस माइनस x इज इक्वल टू कॉस x, तो कॉस 3x प्लस 2 साइन 4x, कॉस माइनस x इज कॉस x। दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है और साइन 4x कॉमन आ रहा है। अंदर क्या बचा, कॉस 3x, और यहां से क्या बचा कॉस x। ठीक है, राइट हैंड साइड एक बार देख लेते हैं कैसी दिख रही है। 4 है राइट हैंड साइड में, साइन 4x है, तो साइन 4x तो आ चुका है, और कॉस x इंटू कॉस 2x है,
तो मतलब सब कुछ मल्टीप्लाइड में है। तो मैं क्या करूँगा, ये प्लस हटाने के लिए फॉर्मूला लगा दूंगा मल्टीप्लाई वाला, cos x प्लस cos y का। तो 2 sin 4x इंटू cos x प्लस cos y, 2 cos x प्लस y बाई 2 विच इज 3x प्लस x बाई 2, cos x माइनस y बाई 2 विच इज 3x माइनस x बाई 2। तो ये हो गया 2 sin 4x इंटू 2 cos 3x प्लस x 4x बाई 2 2x, cos 3x माइनस x 2x बाई 2 cos x। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 2 जा 4। ठीक है, इसी की टर्म्स में लिख लेते हैं, cos x cos 2x sin 4x। ठीक है, सब आपस में मल्टीप्लाइड में, तो आगे पीछे लिख सकते हैं। ठीक है, विच इज इक्वल्स टू माई राइट हैंड साइड। राइट, इसको नोट डाउन कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये भी काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, इसमें भी फॉर्मूला लग जाएगा, इसमें भी फॉर्मूला, इसमें भी, इसमें भी। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड उठाते हैं, साइन एक्स प्लस साइन वाई, 2 साइन एक्स प्लस वाई बाई 2 विच इज 7x प्लस 5x डिवाइडेड बाई 2, cos x माइनस वाई बाई 2 विच इज 7x माइनस 5x डिवाइडेड बाई 2, प्लस इसमें अगेन 2 साइन x प्लस वाई बाई 2 विच इज 9x प्लस 3x डिवाइडेड बाई 2, cos x माइनस वाई बाई 2 विच इज 9x माइनस 3x डिवाइडेड बाई 2। इस पूरे के अपॉन में cos x प्लस cos y, तो 2 cos x प्लस वाई बाई 2, 2 cos x प्लस वाई बाई 2 विच इज 7x प्लस 5x डिवाइडेड बाई 2, cos x माइनस वाई बाई 2, 7x माइनस 5x डिवाइडेड बाई 2, प्लस यहाँ पे भी सेम फॉर्मूला, 2 cos x प्लस वाई बाई 2, cos x माइनस वाई बाई 2। सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 2 साइन 7 और 5 12, 12 बटे 2 6, 6x, और cos 7 में से 5 गया 2, 2 बटे 2 1, तो cos x प्लस सॉरी 2 साइन 6x, cos 9 में से 3 गया 6, 6 बटे 2 3x डिवाइडेड बाय 2 cos 6x cos x प्लस 2 cos 6x cos 3x। देखते हैं क्या कॉमन आ रहा है, ऊपर से क्या कॉमन आ रहा है, एक तो 2 कॉमन आ रहा है और sin 6x भी कॉमन आ रहा है। क्या बचा, cos x प्लस cos 3x। नीचे क्या बचेगा, 2 कॉमन आ रहा है, cos 6x कॉमन आ रहा है दोनों में से, क्या बचा, cos x प्लस cos 3x। ये cos x प्लस cos 3x से कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, sin 6x अपॉन cos 6x इज इक्वल टू टेंजेंट 6x विच इज इक्वल्स टू माई राइट हैंड साइड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, 3x 2x x 3 टर्म्स हैं, 2 टर्म्स को ऐड करके 2 से डिवाइड कर रहा हूं तो 2 के इक्वल आ रहा है, राइट। 3 प्लस 1 4, 4 बाई 2 2, तो इसको और इसको उठा के फॉर्मूला लगा दूंगा। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, साइन 3x माइनस साइन x, इनको साथ में लिख लिया, और प्लस साइन 2x को अलग से लिख लिया। इन दोनों में साइन x माइनस साइन y का फॉर्मूला लगा देते हैं। ठीक है, इसको ब्रैकेट में डाल दिया मैंने ताकि आपको पता चल जाए फॉर्मूला लग रहा है यहाँ पे। तो 2 cos x प्लस वाई बाई 2, 3x प्लस x बाई 2, साइन x माइनस वाई बाई 2, 3x माइनस x बाई 2, राइट, प्लस साइन 2x। तो ये हो गया 2 cos 2x साइन x प्लस साइन 2x, राइट। ओके, अब मुझे देखना है मेरे राइट हैंड साइड में क्या है। मेरे राइट हैंड साइड में एक तो 4 है, ठीक है,
कहीं भी बीच में प्लस का साइन नहीं है, मेरे पास यहाँ पे प्लस का साइन है, तो मुझे इस प्लस के साइन को ख़त्म करना है, ये बात श्योर है, ठीक है। और साइन x है, cos x/2 है और cos 3x/2 है, ओके। तो इसको कैसे कर सकते हैं, 2 cos x + y/2 sin x - y/2, ठीक है, हमारा फॉर्मूला बिल्कुल ठीक है। एक काम करते हैं, क्या काम करते हैं, sin 2x का फॉर्मूला खोल लेते हैं एक बार, क्योंकि यहाँ पे 2 sin x है ना, जब इसको खोलेंगे तो क्या बनेगा, 2 sin x cos x, तो sin 2 और sin x कॉमन आ जाएगा, फिर मेरा क्वेश्चन आगे बढ़ जाएगा, फिर मैं देखूंगा क्या कर सकता हूँ, ठीक है। क्योंकि मुझे अगला स्टेप सोचना है कि यहाँ से आगे मैं कैसे बढ़ सकता हूँ। चलो मुझे ये अभी समझ में नहीं आ रहा, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है, x/2 3x/2, तो मैं अभी उसकी तरफ देखना ही नहीं चाहता, मैं सिर्फ ये देखना चाहता हूँ कि मैं यहाँ से आगे कैसे बढ़ूँ। अब कुछ कॉमन नहीं आ रहा, मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि कुछ कॉमन आ जाए। तो मैं अब cos 2x का फॉर्मूला खोलने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि cos 2x का फॉर्मूला खोलूँगा तो सारे फॉर्मूले में प्लस माइनस आता है बीच में, है ना, 2 cos square x - 1 1 - 2 sin square x cos square x - sin square x, राइट। तो सब में प्लस माइनस आ रहा है, कोई फ़ायदा नहीं है, किसी काम के नहीं है ये तीनों फॉर्मूले, राइट। मुझे क्या चाहिए, मुझे ऐसा फॉर्मूला चाहिए जिसमें सिर्फ मल्टीप्लाई के साइन हो, राइट। वो किस में आएगा, sin 2x के फॉर्मूले में। sin 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin x cos x, तो इसीलिए मैं cos 2x का फॉर्मूला यहाँ पे नहीं लगा रहा हूँ, sin x प्लस sin 2x का फॉर्मूला लगा रहा हूँ 2 sin x cos x, ठीक है। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है और sin x कॉमन आ रहा है। यहां से क्या बचा, cos 2x, यहां से क्या बचा, cos x। अब मैं यहां पे cos x प्लस cos y का फॉर्मूला लगा दूंगा, तो ये प्लस भी खत्म हो जाएगा, सब मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और सब मल्टीप्लाई में आ गया तो अपने आप मेरा ये आंसर मैच कर जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 sin x इंटू 2 cos x प्लस y/2 विच इज 2x प्लस x/2 cos x माइनस y/2 विच इज 2x माइनस x/2। तो ये हो गया 2 sin x इंटू 2 cos x प्लस 2x 3x/2 cos 2x माइनस x x/2, 2 से 2 मल्टीप्लाई करते हैं 4 sin x cos x/2 cos 3x/2, ठीक है। दिस इज इक्वल्स टू माई राइट हैंड साइड, ओके। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा इन क्वेश्चंस की अप्रोच क्या होती है, ठीक है। रादर देन मगिंग अप द आंसर एंड सॉल्यूशन, यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द अप्रोच दैट वी नीड टू फॉलो, है ना। आपको सोचने का तरीका समझना होगा इन क्वेश्चंस को जब भी आप करेंगे, तो इनको करने के मैं बार बार बता चुका हूँ मल्टीपल तरीके होते हैं, ठीक है। तो आपको जहाँ जिस स्टेज पे क्वेश्चन है उसमें बस आपको ये सोचना है कि यार यहाँ से लॉजिकली मैं नेक्स्ट स्टेप क्या कर सकता हूँ, कौन सा फॉर्मूला मैं लगा सकता हूँ। तो उस तरीके से अगर आप सोच के चलेंगे तो आपको ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन सॉल्व तो होंगे ही होंगे, बट आपको मज़ा बहुत आएगा करने में, राइट। चलो, तो इस एक्सरसाइज के हमारे पास सिर्फ 3 क्वेश्चन बचे हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आप ये 7 क्वेश्चंस आप एक बार रिवाइज कीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।